अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, आपकी रनिंग अच्छी हो, आप बिना थके तेज दौड़ सकें, लंबे समय तक दौड़ सकें, आपका स्टेमिना बढ़े, तो भाई और बहन लोगों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। अगर आप लोग इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे तो मात्र 15 दिनों में आप कंगारू की तरह दौड़ने लगेंगे। अब कंगारू कितनी तेज भागता है देखिए इस वीडियो क्लिप में। भाई साहब, मतलब साथ जो गाड़ी चल रही है उसे भी पीछे छोड़ रहा है कंगारू। कूदते हुए करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है कंगारू। इसके अलावा वे एक बार में लगभग 15 से 20 फीट तक की लंबी छलांग भी लगा सकता है। सिर्फ 2 पैरों से इतनी तेज भागता है कंगारू। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंसान के भी 2 पैर हैं, फिर इंसान इतनी जल्दी क्यों थक जाता है, क्यों नहीं भाग पाते इतनी तेज। लेकिन दोस्त, भागने वाले लोग तो भागते हैं, जैसे कि हुसैन बोल्ट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं, मतलब कि कंगारू से भी तेज। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या है हुसैन बोल्ट में जो आप में नहीं है। हुसैन बोल्ट के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, आपके भी हैं, फिर क्यों आप दौड़ते समय जल्दी थक जाते हैं, क्यों आप सबसे फसड्डी हो। एक चीज है हुसैन बोल्ट में जो आप में बिल्कुल भी नहीं है, वो है स्टेमिना। मैंने आपको पहले ही बताया है और आज फिर बता रहा हूँ। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए घंटों घंटों तक बिना थके काम करना, कुश्ती लड़ना, इन सभी कामों में स्टेमिना की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आपका स्टेमिना मजबूत है तो आप घंटों तक बिना थके दौड़ सकते हो, घंटों तक बिना थके काम कर सकते हो और कुश्ती लड़ सकते हो। अब हुसैन बोल्ट का स्टेमिना इतना मजबूत है तो इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है दोस्त। जैसे कि रोज एक्सरसाइज करना, सही डाइट लेना, रोज दौड़ना और सही तरीके से दौड़ना, मतलब अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखते हैं हुसैन बोल्ट, जो आप नहीं रखते हैं। इसलिए आप जल्दी थक जाते हैं और आपकी सांस फूलने लगती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि रनिंग के लिए बस उठो, जूते पहनो और निकल पड़ो। अक्सर लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनके लिए तकलीफ पैदा हो जाती है। इसकी वजह रनिंग करने के बारे में सही जानकारी का ना होना। दरअसल रनिंग करना एक साइंस है। जिस तरह क्रिकेट में बल्लेबाज बिना दिक्कत के लंबी लंबी पारियां खेल सकता है, उसी तरह अगर आप सही तरीके से दौड़ते हो तो आप लंबे समय तक दौड़ सकते हो। मित्रों, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो रनिंग करते समय कभी ऊपर देखते हैं तो कभी नीचे देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं तो कभी दाएं देखते हैं। और बहुत से लोग तो रनिंग करते समय एक दूसरे से अपने घर की पंचायती भी करते हैं। और कुछ लोग तो रनिंग के दौरान जमीन में जोर जोर से पैर पटकते हैं, मानो उनको उनके घर वालों ने जबरदस्ती रनिंग के लिए भेजा है। तो दोस्त, जोर जोर से जमीन पर पैर पटकने से आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं और इससे शरीर पर दबाव पड़ेगा। ये गलती आमतौर पर हर कोई करता है। तो आज हम आपको वो गलतियां बताएंगे जो लगभग 100 में से 80% लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 1600 मीटर की दौड़ किस तरह निकालनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गलतियों की। गलती नंबर 1, वार्म अप ना करना। दौड़ना शुरू करने से पहले आपको थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। सिर्फ दौड़ना ही क्या है, हर सभी तरह के व्यायाम के लिए जरूरी है। दौड़ने से पहले वार्म अप करने से यह आपके पैर, हिप्स और बट्स मजबूत होते हैं, जिससे आपको दौड़ने में मदद मिलती है, जो कि कुछ लोग वार्म अप करते ही नहीं हैं। बस उठते हैं, जूते मोजे पहनते हैं और डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी पहली गलती। दूसरी गलती, क्षमता से तेज दौड़ना। आप दौड़ने की गति को उतना ही बढ़ाएं कि आपका शरीर थकान महसूस ना करे। कुछ लोग जोश जोश में शुरू में इतना तेज दौड़ते हैं कि दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि हाँ, मैं हुसैन बोल्ट हूँ, लेकिन अंजाम क्या होता है, सबसे पहले जल्दी थक के बैठ जाते हैं। जोश जोश में होश ना खोएं। शुरुआती में धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करें, फिर जब आपका स्टेमिना बढ़ने लगे तब आप तेज दौड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी दूसरी गलती। अब तीसरी गलती, ठीक से ना खाना। अक्सर देखा जाता है कि वर्कआउट के बाद भूख नहीं लगती है, पर कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि मसल्स द्वारा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की दर वर्कआउट करने के 45 मिनट के अंदर सबसे अधिक होती है।
अतः दौड़ने के बाद कुछ ना कुछ जरूर खाएं। आपके खाने में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। आपके मसल्स के रिपेयर होने में मदद मिलेगी और आपके शरीर में जान आ जाएगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर चाउमीन खाते हैं। तो दोस्त ये सब चीज़ें खाकर आप तेज नहीं दौड़ सकते हैं और तेज दौड़ने की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि ये आपका पेट है, कोई कचड़े का डब्बा नहीं जिसमें आपने कुछ भी डाल दिया। तो ये गलती ना करें। चौथी गलती, गलत जूते पहनना। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर धावक रनिंग शूज पहनने के चलते चोटिल हो जाते हैं। तो रनिंग करने के लिए रनिंग वाले जूते ही पहने। ये शादी पार्टी वाले जूते रेस के मैदान में ना उतारें और हर 300-400 मील की दूरी तय करने के बाद अपने जूतों को बदल दें। पांचवी गलती, दौड़ लगाने के बाद स्नान करना। लंबे समय तक दौड़ लगाने के तुरंत बाद गर्म या ठंडे पानी से नहाना खतरनाक हो सकता है। दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे में स्नान करना नुकसानदायक हो सकता है। रनिंग करने के कम से कम 40 मिनट बाद स्नान करना चाहिए, तो ये गलती ना करें। छठी गलती, रनिंग करने के बाद कपड़े ना बदलना। दोस्त, दौड़ लगाने के बाद ज़्यादा देर तक उन्हीं कपड़ों में रहने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि रनिंग के दौरान शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है। ऐसे में कपड़े पसीने में भीग जाते हैं और भीगे हुए कपड़ों में से बैक्टीरिया इन्फेक्शन और स्किन से जुड़ी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। रनिंग के बाद घर पहुंचने पर कपड़ों को धुल देना चाहिए। तुरंत उन्हें धोकर साफ करने से बैक्टीरिया का कपड़ों में रहने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग घंटों घंटों तक कपड़े चेंज नहीं करते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कि 1600 मीटर की दौड़ कैसे निकालें। अगर आप 1600 मीटर भर्ती दौड़ में दौड़ने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा दौड़ से पहले कोई भी भारी चीज को ना खाएं जो कि अधपची आपके पेट में रह जाए, क्योंकि जब वह खाना पच नहीं पाएगा तो दौड़ के दौरान उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इससे आपके पेट के साइड में दर्द, उल्टी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए दौड़ने से पहले कोई भी भारी चीज खाने से बचें। भर्ती दौड़ के दौरान जब आपको दौड़ने के लिए बुलाया जाता है तो लड़के एक साथ दौड़ते हैं, जिसमें अगर आपको अच्छी पोजीशन में दौड़ना है तो आपको कोई अच्छी जगह का चुनाव करना होगा। तो ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां पर आपको कम से कम लोगों से भिड़ंत हो। जितने ही कम लोगों में टकराव होगा उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दौड़ने के लिए एक अच्छी जगह का निर्धारण करें। भर्ती के दौरान जैसे ही दौड़ शुरू होती है तो बहुत से लोग फुल स्पीड में दौड़ते हैं। अगर आप फुल स्पीड में दौड़ते हो तो लास्ट वाले चक्कर में आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, लेकिन लास्ट वाले चक्कर में आपको फुल स्पीड में दौड़ना है। और तेज दौड़ते समय ये ध्यान रखें कि लोगों की भिड़ंत ना हो और आपका ध्यान सिर्फ अपने टारगेट की तरफ हो। आपको परवाह नहीं करनी चाहिए कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं में कौन दौड़ रहा है और आपसे आगे निकल रहा है। आपको सिर्फ अपनी दौड़ दौड़नी है और अपने समय के हिसाब से आपको अपनी स्पीड कम और ज़्यादा करनी है, ना कि किसी के साथ कंपटीशन करना है। आपका लक्ष्य सिर्फ दौड़ना है। 1600 मीटर दौड़ के लिए आपको पहले से ही प्लान बनाना होगा और इस प्लान के हिसाब से आपको इस पर 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करनी होगी। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कब तेज दौड़ना है और कब आराम से दौड़ना है। चक्कर आपका फास्ट होगा, कौन सा चक्कर स्लो होगा, जिससे आपको रेस के दौरान कंफ्यूजन नहीं होगी कि अब तेज दौड़ें और कब स्लो दौड़ें। इसलिए एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। दौड़ जैसे ही शुरू होती है जितने भी लड़के होते हैं वह सभी पहली लाइन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान आपको समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस समय सभी धावक एक दूसरे से टकराते हैं और इससे आप गिर भी सकते हैं, चोट भी आ सकती है। और अगर आप नहीं भी गिरे तो भी आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और दौड़ने का समय भी बर्बाद होगा। तो आप शुरुआत में ध्यान रखें कि आप आगे वाली पहली लाइन की तरफ ना दौड़ें, सीधा दौड़ें, जिससे आपको लोगों से टकराना ना पड़े और वह टाइम आपके काम में आएगा। एक और बात, दौड़ने से पहले शरीर को गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप बिना वार्म अप के दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी दौड़ने के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है, जिससे दौड़ के दौरान शरीर में दर्द, पैरों में दर्द और सांस जल्दी फूलने लगती है,
जिसके कारण स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए दौड़ने से पहले वार्म अप जरूर करें। दोस्तों, दौड़ में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। भले ही आपने कोई प्लान ना बनाया हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप निश्चित तौर पर गलती करेंगे। आप कभी किसी को देखकर तेज दौड़ेंगे तो कभी किसी को देखकर अपनी स्पीड कम कर लेंगे, जिसका रिजल्ट आएगा कि आप दोनों में फेल हो जाएंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। आपके मन में होना चाहिए कि हम आज इस दौड़ को जीत के ही जाएंगे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।